हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर भी कोशिश करता हूँ कि कमेंट के नीचे रिप्लाई करूँ या ज्यादा लोग के क्वेश्चन लेके आऊँ। बाकी हमारा जो संडे क्यूएनए है ये पहला संडे क्यूएनए है आफ्टर आईफोन 17 लॉन्च। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो आईफोन 17 से रिलेटेड, बीबीडी सेल से रिलेटेड बहुत ज्यादा होने वाले। तो उसके लिए आपको बस पहले मैं बता रहा हूँ अपफ्रंट। चलिए करते हैं क्यूएनए को स्टार्ट। क्वेश्चन पूछा है युग पटेल ने, बोलते 17 सीरीज जब से लॉन्च हुई है यूट्यूबर्स को देखा मैंने काफी सारे वो फोल्ड 7 वाली वीडियो रख रहे हैं, आईफोन यूजर्स को मिसगाइड कर रहे हैं। आप सच बताओ और फोल्ड 7 की ट्रू ऑनेस्ट वीडियो बनाओ जैसे कि लोगों को पता चले कि फोल्ड 7 में अगर शिफ्ट करने का दावा करते हैं वो लोग आईफोन तो यूज करेंगे ही, तो ऐसा गोलापन क्यों? क्या पैसे के लिए लोग इतना गिर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पैसे के लिए लोग गिरते ही है। ब्रांड्स पैसा ऑफर करते हैं तो उनको ये चीज करते हैं, वो लोग करके देते हैं। अभी जो फोल्ड 7 है ना, मेरे पास भी रखा हुआ है, मैं इसको यूज कर रहा हूं ना, इतना खराब है इसका यूजेज एक्सपीरियंस मेरा, जो कि S25 अल्ट्रा के साथ नहीं था। S25 अल्ट्रा मच बेटर फोन है इसके मुकाबले। सॉफ्टवेयर ग्लिचेस बहुत ज्यादा है फोल्ड के अंदर। आप कवर डिस्प्ले यूज करेंगे और आप अंदर का डिस्प्ले यूज करेंगे ना, तो दोनों के अंदर जो सॉफ्टवेयर का ट्रांजिशन होता है, बाहर के डिस्प्ले पे आपको ऐप खोलते हो अंदर के डिस्प्ले पे जाता है और अंदर के डिस्प्ले पे ऐप खोलते हो बाहर के डिस्प्ले पे आता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और ये सब मैं अपने रिव्यू में बताने वाला हूं। मैं इसलिए जो है इसको खरीदने के बाद इमीडिएटली अनबॉक्सिंग करते कोई रिव्यू नहीं लेके आया, क्योंकि यूजेज एक्सपीरियंस कैसे बताऊंगा मैं इसका आप लोगों को, वो मुझे बताना था। मुझे ज्यादा इस पे वीडियोस नहीं बनाने थे, इसलिए मैंने बोला चलो एक वीडियो बनाएंगे अच्छे से। जो लोग इंतजार कर रहे हैं वीडियो का वो करेंगे, जिनको लेना है बाकी वीडियोस देख के वो ले लेंगे। बाकी ये तो ब्रांड्स का काम ही, और ये ब्रांड जो है उसमें फेमस ही है। जैसे आईफोन लॉन्च होता है उसकी मजाक उड़ाओ, उसकी टांग खींचो और अपने जो यूट्यूबर्स है गिने चुने पाले हुए उनको पैसे दो और बोलो कि भाई इसके वीडियो बना बना के उसको बेटर बता दो। तो ये बकवास फोन है एक नंबर का, और इसके अंदर जो है फोन करने के टाइम पे हैंग हो जाता है, ग्लिच आ जाता है, फोन जैसा रीस्टार्ट होता है वैसा होता है, रीस्प्रिंग टाइप का। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बेकार सा फोन है, बड़ा ही, और पैसे की बर्बादी है। थोड़े दिन में मैं इसको बेच दूंगा। आप में से कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन एक महीने के बाद बेचूंगा, अभी नहीं बेचूंगा। 17 प्रो मैक्स के साथ भी इसका कंपैरिजन मुझे बनाना है। केशव अग्रवाल बोलते हैं 2020 से चैनल देख रहे हैं, बोलते हैं कि 17 एयर पे अपग्रेड करूं या प्रो पे अपग्रेड करूं फ्रॉम आईफोन 11। फोन में बस लैग हो रहा है और कोई इशू नहीं है, क्या सजेस्ट करेंगे आप, एयर या प्रो? देखो वैसे तो आप आईफोन 11 यूजर है तो आप 17 के लिए भी जा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा और बहुत जबरदस्त अपग्रेड रहेगा आपके लिए। 17 आप लेते हो तो आपको 11 के मुकाबले बहुत बड़ा जो है स्पेक जंप मिलेगा, परफॉर्मेंस जंप मिलेगा। लेकिन अगर एयर की बात करें तो मैं पर्सनली एयर जो फोन है नया वाला उसको इतना पसंद नहीं करता। अगर आप उतना स्पेंड कर ही रहे हो तो प्रो के लिए जाना, क्योंकि एयर के लिए जो आप बैटरी पैक लेंगे ना तो प्रो का और उसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है। प्रो एनी टाइम बेटर है, अगर आप प्रो ले सकते हो तो प्रो ले लो, अगर दवाई 17 लोगे तो वो भी अच्छा है। पुरुषोत्तम उपाध्याय बोलते हैं कैमरा परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आप आईफोन 16 प्रो, 17 और S25 अल्ट्रा इनको कंपेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मेरे पास 16 प्रो है, S25 अल्ट्रा है, 17 भी अभी आने में ही है। और इनमें से अगर आप वैल्यू फॉर मनी देखें और बिग बिलियन डे सेल का प्राइस कंसीडर नहीं करे तो 17 मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। लेकिन अगर बिग बिलियन डेज का प्राइस कंसीडर करते हो तो हमारा जो वीडियो है 16 प्रो वर्सेस 17 का वो आप देखो, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि कैमरा और कुछ चीजें ऐसी है जो कि 16 प्रो में बेटर है, कैमरा के कुछ चीजें ऐसी है कैमरा के अंदर की जो कि 17 के अंदर है। मैं ज्यादा आपको यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और दोनों भी मॉडल जो है 16 प्रो और 17 वो किसी ना किसी यूजर के लिए है, ऐसा नहीं कि ये सबके लिए परफेक्ट है, ये सबके लिए परफेक्ट है। कुछ लोगों के लिए 16 प्रो अच्छा है, कुछ लोगों के लिए 17 अच्छा है। लेकिन आईफोन के लिए जाना चाहते हो तो फिर S25 अल्ट्रा मत लो, S25 अल्ट्रा के लिए जाना चाहते हो तब वो लो, वो फोन भी अच्छा है। लेकिन अगर आईफोन चूज करो तो फिर आईफोन में इन दोनों में आपके यूज केस के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुशाहिद अनवर बोलते हैं नबील नवाब, सोचो अगर आईफोन लॉन्च वाले दिन तुम्हें कोई सेल करे लेकिन 10 गुना प्राइस पे, जैसे आईफोन 17 8 लाख का सेल करे और 17 प्रो मैक्स 19 लाख का सेल करे, क्या परचेस करेंगे? देखना चाहता हूं कि नबील नवाब को आईफोन कितना पसंद है, ये टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखो मेरे भाई, ये 19 लाख रुपए से फोन खरीदना, 8 लाख रुपए से फोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग देने को तैयार है, मैं भी देने को तैयार हूं। लेकिन प्रॉब्लम पैसा देकर वो फोन की वीडियो बनाना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बाद में एप्पल जो है वो सू कर देगा, एप्पल जो है वो केस कर देगा। ठीक है, जब वो केस करेगा तो उसमें फिर कितने लाखों चले जाएंगे वो पता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि जब उनका एम्बार्गो रहता है उसी टाइम पे हम जो वीडियो रिलीज करें, कोई भी फोन की वीडियो हो, वो एम्बार्गो के पहले रिलीज करना या इस तरीके से गलत तरीके से सोर्स करके उस प्रोडक्ट को उसकी वीडियो बनाना, ये फिर कानूनन अपराध है और वो लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 19 लाख में फोन लेंगे कि नहीं लेंगे, ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ले सकते हैं। इनका और एक क्वेश्चन है, बोलते 17 एयर और 16 प्रो मैक्स अगर सेम प्राइस में मिले तो कौन सा लेना चाहिए? 16 प्रो मैक्स लेना चाहिए, 17 एयर नहीं। 16 प्लस और 17 के बीच में देखो भाई, बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो 16 प्लस, 17 में डिस्प्ले छोटा है, बाकी 17 हर मामले में 16 प्लस से बेटर है एक्सेप्ट फॉर बिगर डिस्प्ले। मैकबुक एयर M4 फॉर बीटेक स्टूडेंट, CSE AI एंड ML स्टूडेंट के लिए एक सही है, तो बिल्कुल सही है। अगर आपके सॉफ्टवेयर उस पर चल जाते हैं सारे तो बिल्कुल आपके लिए सही है। फ्लॉप फोन ऑफ द ईयर आईफोन 17 एयर, डू यू एग्री? आई डोंट एग्री, क्योंकि फोन अभी मार्केट में आया नहीं। जब आएगा वो फ्लॉप होगा नहीं होगा देखा जाएगा, हमने भी उसको टेस्ट नहीं किया, जब टेस्ट करेंगे तभी उसके बाद ओपिनियन दे सकते। हर्ष तनवर बोलते हैं करेंटली इनके पास आईफोन 13 है, 2022 से यूज कर रहे हैं, 16 प्रो
17,000 में लेना चाहिए, 17 Pro 135 में लेना चाहिए। प्रायोरिटीज इनकी परफॉर्मेंस, फीचर्स, वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा इनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अगर 16 Pro के लिए जाते हैं तो क्या मिस करेंगे कुछ 17 Pro के ऊपर? तो बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे कुछ भी। आप 16 Pro के लिए जाइए, बिल्कुल वही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। लेकिन 16 Pro का 128GB नहीं 256GB लीजिए, क्योंकि 128GB फटाफट आपका भर जाएगा। 17 Pro आप लेंगे तो उसमें 256 मिलेगा आपको कम से कम। 16 Pro 70,000 मिलना बड़ा मुश्किल है, ये बात का ध्यान रखना। मिलेगा आपको 80 के आसपास, वो भी 128GB वाला। आसिफ खान बोलते हैं मुझे आईफोन लेना है, कंफ्यूज हूं, 16 Pro Max लूं या 17 Pro Max? बजट का कोई इशू नहीं है, नॉर्मल यूजर हूं, बट इनका कंसर्न ये है कि ई सिम ओनली मिल रहा है इनको दुबई के अंदर। तो दुबई में ऐसे मार्केट का भी फोन मिलेगा आपको जो कि फिजिकल सिम वाला होगा, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा रहेगा, लॉन्च पे ज्यादा रहेगा, उस बात का ध्यान रखना। और बहुत ज्यादा है और इंडिया के कीमत का ही है, तो फिर इंडिया से आप ले लो, उसमें आपको सिम मिल जाएगा। बाकी अगर पैसे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको लेना है, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो 17 Pro Max। सूर्यांश बोलते बिग बिलियन सेल में 17,000 रुपए में S24 अल्ट्रा ले या 16 Pro ले, लॉन्ग टर्म यूज के लिए कौन सा बेटर रहेगा? देखो लॉन्ग टर्म यूज के लिए तो आईफोन ही बेटर होते हैं, 5 साल 7 साल चलो आराम से। सैमसंग का फोन जो है हैंगसंग S24 अल्ट्रा बन जाएगा आगे जाके, लेकिन अभी के लिए फिलहाल वो ठीक है, अच्छा है, आप ले सकते हैं अगर आप एंड्रॉइड यूजर है और एंड्रॉइड पे ही रहना चाहते तो। अगर आईफोन यूजर है तो मत लो एंड्रॉइड। तैयब रियान ने सुपर थैंक्स किया है, बोल रहे हैं एयरपॉड्स 3 लेना चाह रहे हैं। मुझे लगता है एयरपॉड्स प्रो 3 की बात कर रहे हैं। एनीवेज ये बोल रहे हैं कि काम बाइक का है, फोन उठाना पड़ता है, बात होती है तो आवाज में कोई परेशानी तो नहीं होगी, और क्या मेरे लिए एयरपॉड लेना सही होगा? भाई मेरे पास आईफोन 16 Pro Max है, मैं अपना फोन ऑनलाइन एप्पल स्टोर पर लगाना चाहता हूं तो वहां नो ट्रेड इन लिखा आ रहा है, टाइम बाद ट्रेड हो सकता है क्या? 17 Pro Max लेना चाहता हूं। अगर आप एयरपॉड्स प्रो 3 की बात कर रहे हो तो हाँ, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के ईयरबड्स है और आप आराम से बाइक वगैरह पे उसको यूज कर सकते हैं, बट मत करो भाई, बाइक पे कॉल मत उठाओ। दूसरी बात है कि ट्रेड इन अगर आपको करना है ना तो आप स्टोर विजिट करके कर लो। अगर आप मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर यहाँ कहीं रहते हो तो एप्पल स्टोर में जा सकते हैं, अदरवाइज एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे भी आपको एक्सचेंज ऑफर मिल जाएगा। आप अपना 16 Pro Max जो है वहां पे सेल कर सकते हैं। बाकी आपको क्या प्राइस मिल रहा है आप ईमेल करके मुझे बता सकते हैं, आपका वेरिएंट वगैरह क्या है वो बता सकते हैं। अगर मैं कोई हेल्प कर सका आपकी तो करूंगा। दुर्गेश सोनी बोलते हैं अदर कंट्री के आईफोन में और मेड इन इंडिया आईफोन में क्या फर्क है? क्यों लोग ग्लोबल मोबाइल खरीदना चाहते हैं? डिटेल बताइए। ग्लोबल मोबाइल जो होता है वो स्मगलिंग का मोबाइल होता है, स्मगल करके इंडिया में लाया जाता है, मतलब कस्टम ड्यूटी पे किए बिना। तो जब कस्टम ड्यूटी पे किए बिना लाया जाएगा तो 30-40 हजार रुपए सस्ता होगा, तो उसके बाद 10,000 भी या 15,000 भी लोग अपना प्रॉफिट रख ले तो 10-20 हजार रुपए सस्ते में मिले अगर इंसान को, तो वो उसको ले लेता है, इसलिए लेना चाहते हैं। बाकी क्या फर्क है? जीवीएस अरोरा बोलते हैं कि 16 Pro लेना है, ऐसा मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम, तो आपने बोला 17 का वेट करो, तो अभी मैं कंफ्यूज हूं दोनों के बीच में। मैं 17 के लिए पॉजिटिव था जब तक कि फ्लिपकार्ट ने अपना प्राइस अनाउंस नहीं किया। ये कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है, लेकिन इनको अच्छा कैमरा चाहिए और ये अभी 14 यूज कर रहे हैं और 17 भी इनके लिए अपग्रेड रहेगा, तो कौन सा लेना चाहिए? और अपार्ट फ्रॉम कैमरा किसके लिए जाना चाहिए? देखो कैमरा ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर है और बाकी लुक्स है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो है टाइटेनियम बिल्ड और थोड़ा प्रीमियम लुक अगर आपको चाहिए तो फिर 16 Pro अच्छा है और कैमरा उसमें एक्स्ट्रा है और कैमरा में कैपेबिलिटीज भी ज्यादा है। लेकिन आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, 17 के लिए जाइए, वो आपके लिए ओवरऑल बेहतर साबित होगा। अरमान बोलते हैं 17 Pro Max मार्केट में कब आएगा और कहीं भी शो नहीं हो रहा ऑनलाइन भी, और उसका चार्जर कब आएगा 40 वॉट का, वो लेना चाहिए या फिर कम वॉटेज वाला यूज करना चाहिए? जो आएगा चार्जर जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, बाकी मार्केट में आएगा 19 तारीख से। ऑनलाइन जिन्होंने प्री ऑर्डर किया उनको 19 को मिलेगा, 20 को मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। बाकी उसके बाद 19 के बाद जब आएगा तब आप जाकर स्टोर से ले सकते हैं, ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी आप ले पाएंगे, लेकिन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बिकता है 17 Pro Max। सप्तर्षि रॉय चौधरी बोलते हैं डुअल वीडियो कैप्चर क्या 16 Pro पे भी आएगा क्या? स्टेबल अपडेट के बाद नहीं आएगा, ये सिर्फ 17 सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव है। मुकेश चौधरी बोलते हैं आपको क्या लगता है कि जैसे आईफोन मिनी और प्लस मॉडल डिस्कंटिन्यू हुआ वैसे स्लिम मोबाइल भी यानी कि एयर भी 3 साल बाद बंद कर देगा, क्योंकि ये आईफोन 16e से भी कम स्पेसिफिकेशन दे रहा है। कम स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा है, बहुत चीजों में वो कम है, जैसे सिंगल स्पीकर है, सब मैंने बताया वीडियो बना के आपको। ये जो फोन है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फोन है, पतला फोन बनाने के लिए एप्पल जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसका जो कैमरा पंप है उसमें ही उसने चिपसेट दे दिया, ये बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है और ये एक्सपेरिमेंट मोस्ट प्रोबेबली इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे जाके फोल्ड फोन निकाल सके एकदम पतला वाला। इनफ गेमिंग बोलते हैं इस बार लगता है 14 Pro Max बेच के 17 नॉर्मल वाला लेना फुली वर्थ रहेगा, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी आ गया इसमें, और 17 Pro Max आईफोन 17 जितना वर्थ इट भी नहीं है, बिल्कुल बेस्ट है आईफोन 17 नॉर्मल वाला। 14 Pro Max से आप 17 पे जब जाएंगे ना, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट आपको सेम मिल जाएगा, कैमरा एक आपको कम मिल जाएगा, तो टेलीफोटो में वो मजा जो आता है वो आपको नहीं आएगा। दूसरी बात, प्रो मॉडल का जो मजा है वो उसके अंदर नहीं मिलेगा, जो हैवी बिल्ड, स्टेनलेस स्टील का फिनिश, वो सब आपको नहीं मिलेगा। बाकी फोन अच्छा है 17। लफी
HGH बोलते हैं 30,000 का बजट है, यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है, कोई Xiaomi Pad 7 बोल रहा है, तो कौन सा लेना चाहिए स्टूडेंट हो भाई? iPad ही लेना, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट जो टैबलेट है वो iPad है। साहिल बोलते हैं iPhone 12 यूजर हूं और मैं 17 Pro Max लेना चाहता हूं गेमिंग कैमरा यूज के लिए, पापा 1.5 लाख कैश देंगे फोन लेने के लिए और मैं उनको हर महीने EMI दूंगा 4,000 रुपए की, क्या ये सही रहेगा? आपके पापा है भाई, आप उनको वो पैसा दे रहे हैं फोन लेने के लिए और ऊपर से आप उनको बोल रहे हो कि मैं आपको पैसा लौटाऊंगा भी, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ठीक है, आप पैसा कमाकर उनको दे रहे हैं और फोन उसमें आपकी हेल्प कर रहा है, तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए, अनलेस कि आपके पापा पे कुछ अननेसेसरी लोड नहीं पड़ रहा है। पैसा है तो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमिर खत्री बोलते हैं मैं अभी 16 Pro यूज कर रहा हूँ, 8 महीने से बहुत अच्छा चल रहा है, 17 Pro पे मुझे अपग्रेड करना है। मैं गेमिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं करता हूँ, तो कोई मेजर रीजन है क्या? कोई मेजर रीजन नहीं है, आपका फोन आप थोड़े दिन और यूज करो। रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है कि आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोन हाथ में चाहिए, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, मत करो अपग्रेड। आगे बोलते हैं वॉच 10 भी है मेरे पास, एयरपॉड्स प्रो 2 भी है, क्या मैं इनको अपग्रेड करूं वॉच 11 और एयरपॉड्स प्रो 3 से? अगर आपको हार्ट रेट सेंसर चाहिए ना आपके कान में तो आप कीजिए, लेकिन क्योंकि आप वॉच यूजर है ऑलरेडी तो आपको क्या जरूरत है हार्ट रेट सेंसर की, तो मत करो। एयरपॉड्स प्रो 2 यूज करो और एप्पल वॉच सीरीज 10 भी आप यूज करो, क्योंकि 11 वाले सारे अपडेट्स आपको सॉफ्टवेयर के जरिए से 10 में मिल जाएंगे, बस एक बैटरी लाइफ उसमें थोड़ी ज्यादा मिलेगी, तो कोई रीजन नहीं है अपग्रेड करने का। अफसर खान बोलते हैं इतने सारे लोग आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च का वीडियो बनाया, आपने भी बनाया, लेकिन किसी ने ये बात नहीं बताई कि 17 Pro Max जापान, यूएसए इन सब में ई सिम आता है। देखो भाई, मैंने उस वीडियो में नहीं बताया है, वो बहुत ही फास्ट और फटाफट आपको वीडियो बना के हम देते हैं। रात के 2-3 बजे मैंने पब्लिश किया था यार, सुबह के 4 बजे शायद, पूरी रात हम मेहनत करते, काम करते, तो हर डिटेल जो उसमें होती है, जो इवेंट में बताई जाती है वो हम बताते हैं, लेकिन उसके अलावा जो डिटेल्स है वो एक अलग वीडियो बना के मेहनत करके आपको बताते। तो मैंने एक और वीडियो बनाया ना, वो वाला वीडियो आप देखो चैनल पे, अभी कंटेंट में वीडियो आ रहा हो सकता है आपने मिस किया होगा, वीडियो देखो, उसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। यही नहीं, इसके अलावा और बहुत कुछ है जो एप्पल इवेंट में नहीं बताया, लेकिन फोन्स में उनके है या नहीं है। शहबाज अली बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो 2 लेना है, लेकिन इंडिया का प्राइस ज्यादा है, तो फ्रेंड कुवैत से आ रहा है, तो वहां से मंगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और बिल के बारे में थोड़ा बताना, वहां से आप मंगा लो और वहां का बिल मंगा लो, तो आपको कोई भी जो है इशू नहीं आएगा, आप बिंदास यहाँ पे उसको यूज करो। वैसे तो खराब होते नहीं, लेकिन अगर वारंटी क्लेम करना पड़ा तो कर पाएंगे। क्वाइट स्टबर्न बोलती है iOS 26 OTA के जरिए से अपग्रेड करना चाहिए या फिर से रीइंस्टॉल करना चाहिए, मतलब कंप्यूटर के जरिए करना चाहिए, कैसा जो है बेहतर रहेगा? अभी आप OTA के जरिए से कर लो, जब आएगा तो। अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर क्लीन इंस्टॉल करना आप आगे जाके, अभी फिलहाल OTA से कर सकते हैं आप। सोमंत दास बोलते हैं आप बिल्कुल सही कहते हैं, सैमसंग के लिए मैंने S25 अल्ट्रा लिया था 10 जुलाई को, बाय करने के बाद से ही उसका फ्रंट कैमरा में फॉग हो गया, मॉइस्चर हो गया, कैमरा ऑन करके बिल्कुल विजिबल नहीं रहा। मैं सर्विस सेंटर कस्टमर केयर से भी बात किया, हैंडसेट का रिप्लेसमेंट लिया, बट सैमसंग का कहना है कि ये नॉर्मल है। मैं पूरा 1,18,000 रुपए पूरा लॉस हो गया, मैं लाइफ में फिर कभी सैमसंग का प्रोडक्ट नहीं करूंगा भाई। तो इनका ये फीडबैक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रिम रीपर बोलते हैं कि 75,000 रुपए का बजट है, 70-75,000 का, और मैं दुबई में रहूंगा मार्च में, मुझे फोन लेना है, मैं प्रो यूजर हूँ, पूरी जिंदगी मैंने प्रो ही यूज किया है, 12 प्रो यूज कर रहा हूँ मैं अभी करंटली, 15 प्रो 16 प्रो में कंफ्यूज हूँ और 17 भी इसके अंदर मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जो कोई नॉन प्रो आईफोन मेरी आंखों में मतलब वो कैच करा है मेरे आईज को, तो कौन सा लूं? देखो मेरे भाई, प्रो यूजर हमेशा रहे ना, तो प्रो ही फोन लो आप, चाहे वो 16 प्रो हो 15 प्रो हो, आप 17 के लिए मत जाओ। 17 अच्छा है, बहुत मामलों में अच्छा है, लेकिन आपके बजट के हिसाब से और उस टाइम के हिसाब से मुझे लगता है आपको 16 प्रो उसमें या थोड़ा 19-20 करके आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रो मॉडल का मजा है ना वो आपको नॉन प्रो मॉडल में नहीं आएगा। देखो अभी ये 16 यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे 16 प्रो है और 17 बिल्कुल 16 जैसे ही है, इनफैक्ट 17 का डमी मॉडल भी रखा हुआ है। तो ये देख लो आप, ये जो क्वालिटी है, ये लुक है, या अगर मैं थोड़ा सा आपको ये दोनों कलर वाले फोन दिखाऊं, ये देखो, ये क्वालिटी, ये लुक जो है, ये आपको नॉन प्रो मॉडल में नहीं आएगी। तो सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब हाथ पे फोन आएगा तो प्रो मॉडल यूजर को लगेगा डिफरेंस उसके अंदर। निहाल बोलते हैं 2 क्वेश्चन है इनके। पहला क्वेश्चन है कि पिछले Q&A में आपने कहा कि नया आईफोन लेने से अच्छा है मैं बैटरी चेंज करवा लूं, तो सजेस्ट कीजिए कहां से कराऊं, एप्पल स्टोर से या थर्ड पार्टी से? देखो आपका फोन कौन सा मुझे याद नहीं है अभी, बट आप अगर उसको लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हैं ना, तो एप्पल ऑथराइज पे कराओ, ताकि ओरिजिनल बैटरी मिले आपको और काम भी आपका अच्छे से हो जाए। आप बाहर से भी करवा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि बैटरी डुप्लीकेट होगी। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए फोन रखना है, साल भर के लिए, तो बाहर से, अदरवाइज एप्पल स्टोर से सेफ भी रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 13 प्रो ग्लोबल है उनके पास, चलो बता दिया 13 प्रो है, तो उसका स्टोरेज अभी 128 GB है, पेन ड्राइव भी जो है काफी नहीं हो रहा है, तो उसका मैं स्टोरेज बढ़ाऊं क्या? देखो स्टोरेज बढ़ाते लो, लेकिन उसमें फिर आपका कभी मदरबोर्ड फेल हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि रिलायबल सोर्स कौन सा है मुझे भी नहीं पता। तो अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हो तो अपने रिस्क पे बढ़ाओ, कभी आपका फोन खराब हो जाएगा तो वही बंदा आपको पैसा नहीं देगा। हिंट्स सेलिट ये बोलते हैं कि नया 40 वाट का डायनामिक एडेप्टर लेना चाहिए क्या? अगर इनके पास मैकबुक का 67 वाट का चार्जर ऑलरेडी है, शायद नया आईफोन ले रहे, देखो आपको कोई जरूरत नहीं, 67 वाट से भी आप चार्ज कर सकते हैं अपने फोन को, उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा वो, उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना उसको जरूरत है। चेतन यादव बोलते हैं iOS 26 बेटा से स्टेबल पर जा सकते हैं या बेटा पे ही रहना पड़ेगा परमानेंटली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टेबल पे जा पाएंगे। आप कल का वीडियो देखो, मैंने बनाया है हाउ टू प्रिपेयर फॉर iOS 26, उसमें भी बताया है, आगे भी बताते रहूंगा आपको, फिक्र मत करो। मोहम्मद अब्बास बोलते हैं एप्पल ने 15 प्लस क्यों डिस्कंटिन्यू
डिसकंटिन्यू किया, ये फर्स्ट टाइम है जब दो मॉडल्स ही 16 17 सेल होंगे। आपको नहीं लगता कि 1 लाख प्लस जो है आईफोन एयर के लिए बहुत ज्यादा है? ये बेस मॉडल जितना होना चाहिए था। मुझे मालूम है 1 लाख प्लस आईफोन एयर के लिए ज्यादा है, लेकिन वो रखा ही इसलिए है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रो मैक्स की तरफ जाए या प्रो की तरफ जाए। वो डिकॉय इफेक्ट के बारे में आपने कभी सुना है या पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है सुना है तो देखिए डिकॉय इफेक्ट क्या होता है। अभी मैकडॉनल्ड्स में भी जाएंगे आप या कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे स्मॉल, मीडियम और लार्ज होता है। तो मीडियम और लार्ज में जो है पैसे में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन साइज में डिफरेंस होता है, फीचर्स में डिफरेंस होता है, या मतलब समझो क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, पैसे में डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है, प्रो में और एयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एयर का बैटरी पैक लेंगे तो भी जो है उसका प्राइस प्रो के बराबर हो जाता है। लेकिन फिर आदमी सोचेगा ना कि प्रो ही लो, तो प्रो ज्यादा बेचना है उनको, प्रो मैक्स ज्यादा बेचना है, इसलिए ये फोन वहां पे बीच में रखा हुआ है। और फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसा क्यों किया है? देखो डिसकंटिन्यू करने से कुछ होता नहीं है, मार्केट में फोन है बिकेंगे। एप्पल बस ऑफिशियली उसको ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे सेल नहीं करना चाहता, मे बी इतनी लंबी लिस्ट वो नहीं रखना चाहते। रोहित सिंह बोलते हैं कल आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, अगर बिग बिलियन सेल में आईफोन 16 प्रो मैक्स 512 जीबी खरीदूं तो आईफोन 17 प्रो मैक्स के मुकाबले मुझे क्या नुकसान होगा? ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। 17 प्रो मैक्स 1,70,000 रुपए का इंडिया में है। अरे भाई नुकसान क्या होना है? अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है। आपके पास 1,70,000 रुपए है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए तो 17 प्रो मैक्स ले लो। और आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी उतना, मतलब फोन की आपको मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। 16 प्रो मैक्स भी उतना ही केपेबल रहने वाला है हर चीज में। कंपैरिजन में आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पैसे बचा लो, नुकसान बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी जेब कितनी गर्म है, आपका काम क्या है, उससे पैसे कमाते हो नहीं कमाते हो, आपको जो सोसाइटी में उठते बैठते हो वहां दिखावा करना है नहीं करना है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आप उसके हिसाब से डिसाइड करो। आयुष सेन बोलते हैं 17 नॉन प्रो में डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसमें हम फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल 17 नॉन प्रो, 17 के प्रो सब में मिलेगी। शाम बोलते हैं एप्पल ने तो डिसअपॉइंट कर दिया, इवेंट में 17 प्रो लेना है बट 3 कलर ऑप्शन दिए वो भी एकदम घटिया। स्टोरेज अपग्रेड जो है 256 से डायरेक्ट 512 है, बीच में 20,000 रुपए का डिफरेंस है जो पहले 10,000 रुपए का होता था। 10,000 रुपए का डिफरेंस 128 और 256 में होता था, 256 और 512 में 20,000 का डिफरेंस होता था। कलर्स देखो घटिया आपको लग सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। गोल्ड कलर या डेजर्ट टाइटेनियम टाइप का कलर नहीं है, और बहुत लोगों को ब्लैक पसंद है तो ब्लैक कलर नहीं है। वो दोनों ही कलर्स जो है मेरे पास है, ये टाइटेनियम वाला, डेजर्ट टाइटेनियम और ब्लैक। लेकिन अभी जो है सो है, अब वो भी चाहते हैं कि कुछ अलग करे तो कर रहे हैं, मे बी आगे जाके कुछ स्पेशल एडिशन टाइप का कलर निकालेंगे। अब वो सब्जेक्टिव है, कलर किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं। जैसे मुझे अभी ऑरेंज वाला कलर बहुत अच्छा लगा, ब्लू वाला कलर बहुत अच्छा लगा, सिल्वर कलर भी ओके ओके मुझे लगा। लेकिन हाँ ये बात तो है कि जो गोल्ड वाली बात है वो एक अलग ही बात थी जो प्रो मॉडल्स में हमको देखने मिलती थी। युवराज काले बोलते हैं एयरपॉड्स प्रो 2 लॉन्च हुआ था 2022 में और अभी भी उस पर अपडेट आ रहा है और दोनों के अंदर सेम H2 चिपसेट है प्रो 3 में और प्रो 2 में। तो बताइए वो सेम अपडेट्स आएंगे क्या फ्यूचर में? और हार्ट रेट मॉनिटरिंग, लाइव ट्रांसलेशन नहीं आएगा, लेकिन क्या बाकी सब मिलेगा क्या? क्योंकि 16,000 में मिल जाएगा। भाई हार्ट रेट मॉनिटरिंग नहीं आएगा क्योंकि सेंसर नहीं है उसमें, लेकिन लाइव ट्रांसलेशन एयरपॉड्स प्रो 2 पे आपको मिलेगा, एयरपॉड्स 4 पे भी मिलेगा। तो लाइव ट्रांसलेशन के लिए आप बिल्कुल भी एयरपॉड्स प्रो 3 मत लेना, और प्रो 2 बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी आप ले सकते हैं बिग बिलियन डेज सेल में। ओवेस पारिक बोलते हैं लॉन्च इवेंट देखा मैंने, सोच रहा था एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 एयरपॉड्स प्रो 3 खरीदूंगा। अभी मैं वॉच ऐसी फर्स्ट जनरेशन एयरपॉड्स प्रो 1 यूज कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स से। अल्ट्रा 3 और अल्ट्रा 2 में कुछ खास डिफरेंस है क्या? एयरपॉड्स प्रो 1 और प्रो 3 में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा, सजेस्ट कीजिए क्या लूं? 2-3 साल चलाऊंगा, एयरपॉड्स तो नहीं लूंगा कॉज आई डोंट यूज देम ऑफन। बजट का इशू नहीं है लेकिन मनी भी वर्थ होना चाहिए, बिल्कुल मनी वर्थ होना चाहिए। बाकी एयरपॉड्स प्रो 1 से 2 बहुत बेहतर है, 2 से हो सकता है थोड़े से बेहतर हो 3, लेकिन वो टेस्ट करके मैं बताऊंगा, अभी से मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता। तो उसको थोड़ा साइड में रखते, बाकी वॉच अल्ट्रा 2 अल्ट्रा 3 में अगर आपको कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, ज्यादा पैसे बच रहे तो आप अल्ट्रा 2 के लिए जाइए। वॉच बहुत अच्छी है और एसी के मुकाबले तो बहुत जबरदस्त है। मेनियाक बोलते हैं, इनका नाम मनीष है, बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया एप्पल ने 17 के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया, 56 जीबी का बेस स्टोरेज भी दिया, लेकिन क्या इससे प्रो मॉडल के सेल पे हिट होगा क्या? और ऑरेंज कलर इनको ब्यूटीफुल लग रहा है, फेवरेट इनका लेवेंडर जो है कलर वो भी आ चुका है वापस। देखो अभी इनको ऑरेंज कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एक को घटिया लग रहा है, तो हर एक की अपनी चॉइस है भाई। आंखों में जो है खूबसूरती है, देखने की चीज जो है, अब कोई चीज किसी को पसंद आती है, खूबसूरत लगती है, कोई चीज जो है सेम चीज किसी और को जो है बदसूरत भी लग सकती है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनका वो ये है कि 17 में जो चीजें दिया है उससे प्रो मॉडल की सेल्स को हिट होगा क्या? तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। इनफैक्ट जो नॉन प्रो मॉडल यूजर्स थे वो थोड़े मतलब डगमगाते थे कि एंड्रॉइड ले लूं या ये ले लूं, वो ज्यादा आएंगे और 17 लेंगे। एंड्रॉइड यूजर्स भी बहुत सारे स्विच करेंगे। प्रो मॉडल के जो यूजर्स होते हैं ना, जो उसका जो कस्टमर होता है वो प्रो पे ही जाएगा। जैसे आज के हमने Q&A में देखा, बहुत लोग बोले मैं प्रो ही यूज करता हूं तो आप मुझे सजेस्ट करो, तो प्रो मॉडल के अलावा कुछ और लेगा नहीं, वो एक क्राउड अलग ही है। प्रो मॉडल यूजर जो है मैंने देखा बहुत सारे वो तीनों कैमरास यूज ही नहीं करते, ठीक है, मेरे फादर मदर इन लोग का भी प्रो मॉडल है, वो लोग सिर्फ मेन कैमरा यूज करेंगे, उनको पता ही नहीं अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो है, कुछ नहीं है, बट उसका जो फील है ना, टच एंड फील, जो उसका प्रीमियमनेस वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है और वो नॉन प्रो में नहीं आता है। विराज घोरपड़े बोलते हैं मेरे पास 16 प्रो मैक्स है, कौन सा गिम्बल लूं वीडियोग्राफी के लिए? कुछ लोग बोल रहे हैं कि DJI 7P मॉडल जो है उतना अच्छे से वेट हैंडल नहीं करता, तो आप Insta360 Pro Pro ले सकते हैं। मैंने दोनों का वैसे टेस्ट किया 16 प्रो मैक्स के साथ, दोनों ठीक ठाक काम कर रहे थे। थोड़ा सा महंगा है Insta360 वाला, लेकिन वो बेहतर रहेगा इसके मुकाबले, आप वो ले, थोड़ा मजबूत
मजबूत है। सुनील कुमार का जो मैसेज है उसमें वो खुद ही हंस रहे हैं, तो चलो हम भी हंसते। बोलते हुए भाई को शर्म तो आ रही होगी, सेम प्राइस पर 120 हर्ट्ज मिलेगा। भाई वैसे ही तुम 3 साल पीछे हो टेक्नोलॉजी में, मतलब क्या सेम प्राइस में मिलेगा तो कुछ बुरा है? समझ में नहीं आया मुझे, खुद ही हंस रहे। उसके बाद बोलते ईयरबड्स में हार्ट रेट सेंसर कौन देता है जब वॉच में ऑलरेडी है एप्पल की? तो वॉच क्या आईफोन का फ्री आती है? हर आदमी वॉच ले लेता है, हर आईफोन यूजर के पास आपने एप्पल वॉच देखी है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं ना। कोई आईफोन यूजर को अगर ट्रैकिंग ही करना है वो बैंड भी पहनता है, कोई दूसरे वॉचेस यूज करते, कोई वॉच यूज नहीं करते, कोई एनालॉग वॉचेस यूज करते, कोई मैकेनिकल वॉच यूज करते। हर आदमी का अलग शौक है भाई। तो अगर एयरपोर्ट्स में दिया है तो कुछ बुराई नहीं है उसमें, ठीक है ना। वो एक टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज है, इनोवेशन है। तब आप बोलेंगे इनोवेशन कहां कर रहा है? अभी यहाँ पे कर रहा है भाई इनोवेशन, अभी बाकी लोग भी आएंगे उसके पीछे पीछे। और बोलते हैं कैलकुलेटर आज भी तुम्हारा कचरा है। भाई मेरा कैलकुलेटर मेरे मामू ने डिजाइन किया बैठ के कैलकुलेटर, बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, अभी सब अपडेट हो चुका है आईफोन में। अजूनी वर्स ऑफिशियल बोलते हैं आईफोन 13 यूज कर रहा हूं, अपडेट करना चाहता हूं, 17 प्रो मैक्स लेने का सोच रहा हूं, बट प्रॉब्लम ये मैं चाइना में रहता हूं। तो आप मुझे बताइए कौन से कंट्री का या कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए? चाइनीज वेरिएंट ले लूं क्या? वो मेरे लिए सही रहेगा? कोई इशू तो नहीं आएगा? चाइनीज वेरिएंट अगर आप हमेशा चाइना में रहने वाले तो ले लो। अगर आप इंडिया आते जाते रहते हो या आपका जो भी होम कंट्री है वहां जाते हो, वहां ज्यादा रहना चाहते हो, अभी चाइना में आप हो, बाद में जाओगे कहीं और, तो फिर आप किधर और का लो, क्योंकि उसमें क्या होगा, चाइना वाले वेरिएंट में एप्पल इंटेलिजेंस अभी चलता नहीं है फिलहाल, आगे जाके आ सकता है लेकिन अभी फिलहाल नहीं चलता, तो वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सुरजन म्यूजिक बोलते हैं सिनेमेटोग्राफी करना है, मेरे पास आईफोन 12 है, उसकी वीडियो क्वालिटी 16 प्रो से मैंने कंपेयर किया तो मुझे सिर्फ टेलीफोटो का डिफरेंस लगा, तो क्या बैटरी रिप्लेस कर लूं क्या, या फिर मुझे 16 प्रो के लिए जाना चाहिए? और 16 प्रो 17 प्रो में कुछ खास डिफरेंस है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में? वीडियो क्वालिटी के अंदर 16 प्रो 17 प्रो में बहुत बड़ा डिफरेंस कुछ नहीं रहने वाला है, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस रहेगा। लेकिन 12 और 16 प्रो में वीडियो क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जब आपने कंपेयर किया, या सही से आपने कंपेयर नहीं किया, या अलग अलग सिनेरियोज में नहीं किया। हम लोगों को पता है, हम लोग आईफोन से शूट करते हैं वीडियो जब आउटडोर्स में रहते हैं या ऑफिस में भी बहुत सारे वीडियो शूट करते हैं, तो 16 प्रो की जो वीडियो क्वालिटी है ना वो नेक्स्ट लेवल है और हर साल थोड़ा सा नॉच ऊपर जाता है। और 12 से 16 प्रो तो बहुत बेहतर है, सिर्फ टेलीफोटो का डिफरेंस नहीं है। मुजफ्फर खान का बोलना है iOS 18.6.3 कब आएगा, या 18.6.2 ही लास्ट अपडेट है? ऐसा नहीं है, 18.7 आने वाला है अभी, उसका आरसी वर्जन ऑलरेडी आ चुका है। वरदान वर्मा बोलती है फ्लिपकार्ट पे सेल आ रही है, मम्मी के लिए बेस्ट फोन कौन सा रहेगा? अंडर 50,000 आईफोन 16 रहेगा, पिक्सल 9 रहेगा, S24 रहेगा स्नैपड्रैगन एडिशन, या फिर OnePlus 13R रहेगा? बहुत कंफ्यूज हूं मैं। देखो भाई, मैं आपको मेरे भाई जैसा और आपकी माँ को मेरी माँ जैसे समझ के आपको सजेशन देता हूँ, आईफोन 16 लो। आपके मम्मी 5 साल तक, आज से जो है, या 4 से 5 साल तक खुश रहेंगे एकदम। मेरे पेरेंट्स को मैंने खुद जो है आईफोन ही दिया हुआ है एंड दे आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, कोई बग नहीं, कुछ नहीं, लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। अभी हम लोग पावर यूजर, तो हमको मालूम पड़ता है कि बग है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इतने पावर यूजर नहीं, एकदम रिलैक्स्ड वे में अच्छे तरीके से वो यूज करेंगे एंड शी विल बी वेरी हैप्पी। इनफैक्ट वो सेफ भी रहेगा, उनके बैंकिंग एप्स वगैरह अगर वो फोन में रखते हैं तो। आइस बॉक्स एडिट्स बोलते हैं 12 मिनी है मेरे पास, बारिश में रिकॉर्ड करता लोनावाला जाते टाइम, उसमें वार्निंग आ गई लिक्विड डिटेक्टेड वाली, उन्होंने ओवरराइड करके चार्ज कर दिया, बाद में स्क्रीन फ्लिकरिंग हुई, ब्लैक हुआ, अभी भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। सॉफ्टवेयर इशू है या हार्डवेयर? मेरे भाई हार्डवेयर इशू है, पानी वानी चला गया होगा अंदर फोन के, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आप एक बार कहीं दिखाओ और थोड़ा सर्विस करवा लो फोन को। फिल्मी कीड़ा बोलते हैं आपकी तरह बैठकर वीडियो बनानी है, मुझे मूवी का रिव्यू करना है, आईफोन लेना है, 15 प्रो लूं या 16 लूं, कौन सा बेस्ट रहेगा? 15 प्रो में 5x जूम मिलता है, तो क्या इसका कोई एडवांटेज मिलेगा या इसमें भी काम चल जाएगा? मेरा बजट 55,000 रुपए तक का है, दिल पे पत्थर रखकर बढ़ा सकता हूं, प्लीज रिप्लाई। देखो भाई, अभी 16 प्रो भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके बजट के हिसाब से। तो 55,000 रुपीज का बजट है, आप 16 ले लो, आपको नया मिलेगा, अच्छा रहेगा, और बैठकर वीडियो बनाएंगे तो जो मेन लेंस है उससे ही आप शूट करने वाले, आप टेलीफोटो से नहीं करने वाले, आप अल्ट्रा वाइड से नहीं करने वाले, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी 16 में बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी और आपको नया भी मिल जाएगा। 15 प्रो हो सकता है आप सेकंड हैंड ले या कुछ और करें। गुड्डू बोलते हैं बीट्स का नया केबल सेफ है क्या? चार्जिंग के लिए कोई हीटिंग इशू तो नहीं आएगा? देखो भाई, हीटिंग इशू आना है तो चार्जर जो पावर सप्लाई कर रहा है, फोन में कोई दिक्कत है या फोन का डिजाइन ही वैसा है तो हीटिंग इशू तो आएगा। बाकी जो केबल है बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है, कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है उसके। एप्पल खुद अपने स्टोर में बेचता है, एप्पल ही उसका ओनर है, एप्पल नहीं बनाया समझ लो। मेरे पास भी, मैं यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बहुत अच्छी क्वालिटी केबल है। हुजैफा बोलते हैं 50,000 के अराउंड सोच रहा हूँ, 15 ले लूं बिग बिलियन डे सेल में। मैंने आईसेंस में चेक किया, वहां रेट ज्यादा है एस्टिमेटेड बिग बिलियन डे सेल का रेट से, वो बिग बिलियन डे सेल को गालियां दे रहे थे, बोले वहां पे प्री एक्टिवेटेड फोन्स होते हैं, रिफर्बिश मिलते हैं, 8 साल बाद अपग्रेड कर रहा हूँ एंड्रॉइड से, क्या करूं? देखो भाई, कोई भी दुकान पे आप जाओगे ना और फ्लिपकार्ट की सेल का नाम लोगे तो गाली देगा उसको, क्योंकि उसका धंधा खराब होता है, सीधी बात है। कोई भी फ्लिपकार्ट का अमेजोन का मुकाबला प्राइसिंग में नहीं कर सकता इन सेल्स के टाइम पे। फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये बहुत बड़े बायर्स है जो एप्पल से खरीदते हैं, स्पेशल रेट पे खरीदते हैं और स्पेशल रेट पे बेचते हैं सेल में, और वो अपना पैसा भी जलाते हैं खुद, ठीक है, बर्न करते हो अपना मनी, क्योंकि उनको कस्टमर्स चाहिए। और सिर्फ आप आईफोन नहीं लेंगे, बहुत सारी चीजें लेंगे, कहीं ना कहीं वो कॉस्ट रिकवर भी करते हैं, नहीं भी हुआ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वो लोग हायर करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, हम लोगों को पैसा देते हैं, बहुत लोगों को पैसा देते हैं। तो ये दूसरे स्टोर वाले ये चीज नहीं कर सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एप्पल स्टोर में भी जाएंगे तो वो भी कहां मुकाबला कर रहा है उसका, वो तो एमआरपी भी बेच रहा है। तो ये जो आपको रेट मिल रहा है ना ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ही मिलेगा। अगर आपको डर लग रहा है तो आपका डर भी जो है सही है, क्योंकि लोगों के साथ धोखा भी होता है ऑनलाइन खरीदने में। फ्लिपकार्ट से लोगों ने मंगाया तो साबुन निकला, कुछ और निकला, ये भी चीजें होती
होती है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। इसके लिए उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी रखा है, तो आप ओपन बॉक्स डिलीवरी करो। ओटीपी आता है आपको तो ओटीपी दो मत जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो फोन से। फोन चेक करो, फोन सब सही है, डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओटीपी दे दो, वो बेचारा चला जाएगा। आवेज मोहम्मद बोलते हैं मैं मैक मिनी M4 लूं या एयर M4 लूं मैकबुक। मेरे पास मॉनिटर और एक्सेसरीज है मैक मिनी के साथ यूज करने के लिए, बट परफॉर्मेंस रिलेटेड मुझे सजेशन चाहिए। आप मैकबुक एयर M4 लो अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो। अगर आपको एक जगह बैठ के काम करना है तो आप मैक मिनी M4 लो, लेकिन आपके पास जो एक्सेसरीज होंगी ना वो उस लेवल की मुझे डाउटफुल है कि होगी या नहीं होगी, पता नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ और चीज से जज नहीं कर रहा आपको, लेकिन अभी पीछे देखो मैक मिनी रखा हुआ है, तो इसका दिया एप्पल का डिस्प्ले 1.5 लाख रुपए वाला, तो तब जाके वो क्वालिटी उतनी अच्छी आती है। बहुत ही बेसिक मॉनिटर रहेगा तो उतनी अच्छी नहीं आएगी, कम से कम 40-50 हजार रुपए का मॉनिटर रहेगा ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। वो सब आपके पास है या नहीं आप डिसाइड करो फिर उसके बाद। बाकी मैकबुक एयर जो है वो ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है और पोर्टेबल भी। ये हो गया दोस्तों हमारा संडे Q&A आज का खत्म। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, आपका संडे अच्छा बीता होगा, आप अच्छा कोई डिसीजन ले पाए होंगे। और जो भी सजेशन मैं आपको देता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देता हूं। देखो मेरे पास S25 अल्ट्रा भी है, मैं यूज कर रहा हूं इसको, अभी मैंने साइड में रखा हुआ है क्योंकि मैंने सिम जो है इस वाला वो Fold 7 में डाला हुआ है, तो Fold 7 का भी मैं रिव्यू आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन जो है मैं सच बता रहा हूं, कोई दुश्मनी है या कुछ है ऐसा नहीं है, बस ये है कि बात समझ लो कि पैसे देके उन्होंने मेरे से रिव्यू नहीं करवाया, तो मैं अपने दिल की बात अपने मुंह से बोल सकता हूं, इतनी बात है। बाकी जिन लोगों को दिया है वो लोग नहीं बोल सकते। और बाकी जितने भी फोन अपने पास सब है, इंशाल्लाह आगे जो आने वाले दिनों में और भी फोन आएंगे तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी देने की कोशिश करूंगा। यही थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।